नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम तुलसीदास पढ़ चुके हैं। अब हम रसखान पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास को हम पढ़ चुके हैं। रसखान भी कृष्ण भक्त कवि हैं और रसखान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि रसखान को रस की खान कहा जाता है। अर्थात रसखान ने कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनके निवास स्थल, उनके क्रीड़ा स्थल, उनके अंदर रीझ कर अपने मन को रमाया है। इसलिए रसखान जी ये कहते हैं कि जीवन में वही अंग सार्थक है जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। तो रसखान ने कृष्ण भक्त कवि है और कृष्ण की भक्ति में डूबकर उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण भक्ति का गुणगान किया है। प्राण वही जो रहे रीझी वापर, रूप वही जी वाही रिझायो, शीस वही जी वे परसे पग, अंग वही जी वा परसायो, दूध वही जो दुहायो रिवाही ने, दही सु सही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहो रस खानिरी, भाव वही जो वही मन भायो। अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने मन के भाव को स्पष्ट किया है कि वही भाव सबसे श्रेष्ठ है जो कृष्ण के मन को भाता है। अर्थात कृष्ण में होना, कृष्ण के भाव के अंदर डूब करके उनकी भक्ति करना, रसखान कहते हैं यही जीवन की सार्थकता है। प्राण वहे जो रहे रीझवा पर, प्राणों की सार्थकता ये है कि वो कृष्ण के ऊपर रीझ जाए, कृष्ण के ऊपर प्रेम पूरी तरह से प्रकट कर दे। रूप वही है, वही रूप की वही सार्थकता है उस रूप की जिसने कृष्ण को रिझा लिया है। अर्थात जिस रूप को देख करके कृष्ण रीझ जाते हैं। शीस वही जी वे परसे पग, शीस की सार्थकता ये है कि जिसने कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया है। अंग वही जो जी वा परसायो, वही उन्हीं अंगों की सार्थकता है, वही अंग सार्थक है जिनका स्पर्श कृष्ण ने किया है, जो कृष्ण के स्पर्श के लिए आकुल व्याकुल है। संसार में उसी दूध को श्रेष्ठ कहा गया है जिस दूध को कृष्ण ने स्वयं दोहा है, और वही दही श्रेष्ठ माना जाता है जो बाल क्रीड़ा के समय कृष्ण ने ढरकाया अर्थात गिराया है। अर्थात दूध दही की भी वो सार्थकता है कि बाल लीला के समय कृष्ण ने जिनका आनंद लिया है, जिनका उपयोग किया है। रसखान कहते हैं और कहाँ तक बात कहूँ, वही भाव श्रेष्ठ है जो कृष्ण के मन को भाते हैं। अर्थात रसखान पूरी तरह से अपने आपको कृष्ण को समर्पित करते हैं, कृष्ण की भक्ति में डूब जाना चाहते हैं, और कृष्ण की भक्ति के लिए वो ये कहते हैं कि उन्हीं अंगों की सार्थकता है जो कृष्ण को पूरी तरह से रिझा लेते हैं, कृष्ण का स्पर्श करते हैं या कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। बैन वही उनको गुण गाई और कान वही उन बैन सुसानी। रसखान ये कह रहे हैं वाणी की सार्थकता क्या है, जो कृष्ण का गुणगान करे। कानों की सार्थकता क्या है, जो कृष्ण के प्रेम या कृष्ण की भक्ति की बातों को सुने। हाथ वही उन गात सरे और पाय वही जो उही अनुजानी। हाथ कौन से सार्थक है, जो कृष्ण रूपी शरीर का स्पर्श करते हैं या कृष्ण के शरीर को सुख देते हैं। पांवों की सार्थकता क्या है, जो कृष्ण का अनुगमन करते हैं। अनुजान यानी अनुगमन, यानी कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं। जान वही उन प्राण के संग ओ मान वही जो करे मनमानी। रसखान जी क्या कहते हैं, जान वही उन प्राण के संग, अगर मेरे शरीर में जान है तो वो इसकी सार्थकता ये है वो कृष्ण के साथ ही रहे। अर्थात मेरे प्राण, अगर मेरे शरीर में जान है, प्राण है, तो उस कृष्ण के साथ वो हमेशा रहना चाहते हैं। मान वही जो करे मनमानी, और मेरा मान सम्मान क्या है कि कृष्ण की क्रीड़ाओं को, कृष्ण की मनमानी को मैं सहन करूं, या मेरा मान सम्मान इसी में है कि कृष्ण है, उनके साथ में वह कृष्ण के अनुरूप ही मैं अपने विचार या अपने भावों को प्रकट करूं। मनमानी यानी कृष्ण के अनुरूप, कृष्ण की इच्छा के अनुरूप मैं अपने विचार भाव प्रकट करूं, यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। त्यों रसखानी वही रसखानी। इसलिए रसखान कवि कहते हैं कि वही रसखान, रसखान यहाँ पर भक्त है, जो है रसखानी, जो है रसखानी। एक रसखान का मतलब है आगे रस की खान, और दूसरा रसखानी का मतलब है कृष्ण। अर्थात रसखान ये कह रहे हैं कि मैं जो रसखान हूँ, जो उनका भक्त कहलाता हूँ, दूसरे रसखान मतलब भक्त,
उसकी सार्थकता क्या है कि वो जो रस की खान है, कौन है? जो कृष्ण है, उनके अंदर मैं पूरी तरह डूब जाऊं, उनके अंदर पूरी तरह निमग्न हो जाऊं, यही मेरा रसखान रूपी भक्त कहलाने की सार्थकता है। इस प्रकार इस पद में रसखान ने 4 बार रसखान शब्द का प्रयोग करके उनका सबका अलग अलग अर्थ निकाला है कि रसखान कभी ये कहता है कि वही रसखान श्रेष्ठ भक्त है जो कृष्ण रूपी रस की खान में पूरी तरह डूब जाता है। आगे के पदों में, तीसरे पद में उन्होंने गंगा के महत्व का वर्णन किया है। रसखान ये कह रहे हैं, वैद्य की औषधि खाई कछु न करे वे संयम री सुनि मोह से, तो जलपान कियो रसखानी सजीवन ल्यान लहे सुख तो से। एरी सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तु ही पोसे, आक धतूर चबात फिरे विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए रसखान ये कह रहे हैं, तुम्हारे भरोसे शिव जी क्या कर रहे हैं? आग धतूरा चबाते फिरते हैं, लेकिन क्योंकि तुम उनके मस्तक पर विराजमान हो, इसलिए उनके विष का कोई असर उनके ऊपर नहीं होता है। इस प्रकार गंगा नदी की महिमा का वर्णन करते हुए रसखान ये कह रहे हैं कि अगर वैद्य की औषधि भी खाई जाती है, अगर वो उस औषधि के अनुसार संयम का पालन नहीं करता है, पथ्य कुपथ्य का पालन नहीं करता है, तो वो औषधि असर नहीं करती है। लेकिन हे गंगा नदी, अगर तेरे जल का पान किया जाए तो वो संजीवनी के समान है कि जितने भी दुनिया में कष्ट दुख है वो तुम्हारे जल में का पान करने से पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तुम संजीवनी के समान हो, तुम्हारे जल का पान करने से लोगों को बहुत बहुत सुख की प्राप्ति होती है। एरी सुधामयी भागीरथी, सुधामयी यानी अमृत, अमृत को धारण करने वाली भागीरथी यानी गंगा, सारे पथ्य कुपथ्य तुम्हारा जल पीने से क्या हो जाता है? पोषण करने वाले बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि तुम्हारे भरोसे जो शिवजी है वो कब पथ्य कुपथ्य आग धतूरे चबाते फिरते हैं और विष खा लेते हैं, लेकिन उनका कोई असर शिवजी पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी उन सबको किस में बदल देती है? गंगा नदी उन सबको पोषण करने वाले तत्वों में बदल देती है। तो यहाँ पर रसखान गंगा नदी के महत्ता का या उसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं। आगे के पद में विभिन्न उदाहरणों से तुलना की जा रही है। क्या तुलना की जा रही है? कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप कैसे हो? द्रौपदी गणिका गज गीध अजामिल जो कियो सो न निहारो। किस किसने? द्रौपदी ने, गणिका ने यानी कि एक वेश्या थी उसने, गजगीध यानी हाथी, गज यानी हाथी, गीध यानी जटायु, अजामिल यानी एक ऋषि थे जो ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके पुत्र का नाम नारायण था। तो नारायण नारायण उसको आवाज लगाते थे, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो ये बता रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने किस किस का उद्धार नहीं किया? हे कृष्ण, तुमने किस किस का उद्धार नहीं किया? कृष्ण और राम दोनों को उन्होंने यह एक ईश्वर के रूप में मान लिया है कि तुमने द्रौपदी का उद्धार किया, गणिका का उद्धार किया, हाथी का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया। सो न निहारो, किस किस की ओर तुमने नहीं निहारा, किस किस की ओर तुमने नहीं देखा। गौतम गृहिणी कैसे तरी, गौतम की गृहिणी यानी अहिल्या किस प्रकार तुम्हारा स्पर्श पाकर तिर गई। प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो, प्रहलाद को तुमने किस तरह उसके दुख का दूर किया और किस तरह पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। काहे को सोच करे रसखानी। तो रसखान कहते अपने आप के कह रहे हैं कि फिर तुम क्यों सोच चिंता विचार कर रहे हो। कहा करिए रविनंद विचारो, रविनंद यानी यम, यमराज तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? क्यों नहीं बिगाड़ सकता? कि जातन ताखन जाखन राखिए माखन चाखन हारो सुराखन वारो, कि माखन चाखन यानी कृष्ण जिस तरह तुम्हें रखना चाहे वैसे तुम्हें रहना चाहिए, अर्थात अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। अगर तुमने स्वयं को कृष्ण से समर्पित कर दिया तो यमराज भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यमराज कब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता? जब उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हो कि वो अमर हो जाता है या ईश्वर उसको अपनी शरण में ले लेता है, तो मृत्यु भी उसको क्या बना देती है? अजर अमर बना देती है। ऐसा रसखान कह रहे हैं विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने इन सब का उद्धार किया है, मैं तो कृष्ण को समर्पित हूँ, तो वो कृष्ण मेरा भी उद्धार करेंगे।